गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर घड़ी का दूसरा जो सेशन है, दूसरी क्लास यहां पर लेकर के हाजिर हूं। पहली क्लास में मैंने आपको सारा बेस बताया था और कुछ 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए थे, जो उसकी डिग्री वगैरह ये सब मैंने बता दिया था, समपाती और ये समकोण, ये सारी चीज़ें जो बेसिक था वो मैंने सब बता दिया था। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर जल और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा यहाँ पर इसको आसानी से निकालने का, जिसमें आप 2 से 3 सेकंड के अंदर किसी भी एक प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियो देखने के बाद ही आप इधर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा, और क्लास ठीक लगे तो आप उसको लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। हमारा आज का पहला प्रश्न, यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है, मतलब किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है, जैसा कि आपके सामने एक घड़ी है, देखिए ये 12 को दर्शाता है, ये 6, यहाँ 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है। ठीक है, अगर इस घड़ी को, ये यहाँ तक का दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे भी इरेज कर लूँगा क्योंकि 2 घड़ी की ज़रूरत यहाँ हमें पड़ेगी। खैर कोई नहीं, 4:40, तो एक घड़ी यहाँ पर हम बहुत जल्दी से बना लेते हैं। ये देखिए छोटी सी एक घड़ी जिसमें ये 12 होता है, यहाँ पर 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। और एक घड़ी ये हो गई 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। ये देखिए एक घड़ी है, उस घड़ी को हम शीशे में देख रहे हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर अगर हम किसी शीशे में घड़ी को देखेंगे, किसी दर्पण में देखेंगे, जब एक शीशा जो दर्पण है जो वर्टिकल लगा हुआ है, मतलब ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है, तो अगर उसे हम देखेंगे तो जो 3 यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 3 भी तो ऐसा नज़र आएगा, या 12 है तो वो 12 इस तरह का नज़र आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने इससे पिछला वाला जो अभी आपके सामने जिस घड़ी को इरेज किया है, आपका ये भी तो घड़ी होता है। ज़रा आप इसको शीशे में देख लीजिए, अगर इसे शीशे में देखेंगे तो ऐसा ही नज़र आएगा, ये भी ऐसा ही नज़र आएगा, ये भी ऐसा ही नज़र आएगा और ये भी ऐसा ही नज़र आएगा, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान मत दीजिए, केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्वेश्चन जो होता है वो केवल और केवल आपकी सुइयों पर डिपेंड होता है, जिसमें आपकी सुइयाँ शीशे के इफेक्ट की वजह से, शीशे के या जल के प्रभाव की वजह से विपरीत या अलग दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम पहला अपना प्रश्न कर रहे हैं, 4:40 की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ अभी 4:40 में बजा देता हूँ, 4:40 देखिए इस घड़ी में हो रहा है। अब देखिए जब ये यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, ये शीशा लगा हुआ है, अगर यहाँ हम किसी दूसरी घड़ी को देखते हैं, मतलब शीशे में किसी घड़ी को देखते हैं, तो क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेस बता दूँ पहले इस तरह से, और उसके बाद में दूसरा मेथड भी बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आखिर ये क्या है। देखिए अगर किसी घड़ी में सपोज कीजिए 3 बज रहा है, ये देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 बजा दिया है। अगर 3 बज रहा है और उस घड़ी को अगर हम शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो कितना बजता हुआ नज़र आएगा। तो आप देखिए ये जो सुई है, जैसे कि यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर सामने खड़ा हूँ, तो शीशे में मैं भी खड़ा ही नज़र आऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं उल्टा नज़र आऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात आपने कई बार ध्यान दिया होगा, आपके घर में, सभी के घर में शीशा लगा होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सपोज़ कीजिए मैं इस तरह से खड़ा हूँ और सामने यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, मैंने एक पॉकेट में, यहाँ पर अपनी पॉकेट में कलम लगा रखा है, तो आपको नज़र आएगा कि उधर से भी एक मेरे जैसा कोई व्यक्ति, यानी कि मैं खुद वहाँ पर एक खड़ा हुआ नज़र आऊँगा। लेकिन उधर से जब आप देखेंगे तो ये जो मेरा हैंड है, जो लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, उधर से हमारा लेफ्ट हैंड इस साइड में दिखाई देगा, मतलब उल्टा दिखाई देगा। तो ये कलम लगाया हुआ जो व्यक्ति होगा वो उधर से जब दिखाई देगा तो उसका कलम इस साइड में लगा हुआ नज़र आपको आएगा, ठीक है। या सपोज कीजिए मैंने इस तरह से यहाँ पर ऐसे हाथ रखा हुआ है, और मान लीजिए मैंने इस हाथ में, आज तो मैंने कुछ भी नहीं पहना है दोनों हाथों में, सपोज कीजिए ये एक घड़ी है, इस घड़ी को मैंने ऐसे पहना हुआ है और ये हाथ मैंने ऐसे लगा रखा है।
तो उस शीशे में भी एक बंदा हाथ लगा करके नजर आएगा, लेकिन वो जो खड़ा हुआ होगा वो कुछ इस तरह से खड़ा हुआ नजर आएगा, इस तरह से खड़ा हुआ नजर आएगा। मतलब डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपका अगर वर्टिकल है तो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल है, ये शीशा है सीधा सीधा यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है कि आपको 12 बज रहा है, तो ये 12 बजे यानी कि ये सुई जो है सीधी सीधी खड़ी हुई है, तो खड़ी हुई जो सुई है वो कहीं भी नहीं जाने वाली, वो सुई आपको सीधी सीधी खड़ी ही नजर आएगी। वो सुई ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे नजर आए, क्योंकि शीशा यहाँ पर लगा हुआ है। अगर शीशा इधर लगा होगा तो अलग बात है, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो सुई है ये आपको यहीं पर नजर आएगी, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए जो ये सुई है, इस शीशे की वजह से ये सुई आपको ऐसी नजर आएगी, मतलब 9 की तरफ चली जाएगी। तो जो सुई 12 पे थी या जो सुई 6 पर होगी वो 6 पे ही नजर आएगी, और जो सुई 3 की तरफ है वो 9 पे नजर आएगी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और एक बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अभी हमने अपना पहला प्रश्न नहीं किया, थोड़ा सा उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सपोज कीजिए 12 बज रहा है, सॉरी 2 बज रहा है, तो ये जो 2 बज रहा है तो मैंने आपको एक पहले ही बता दिया कि जो सुई 12 पे नज़र आ रही है वो सुई तो 12 पे ही नज़र आएगी, क्योंकि ये शीशे के समांतर है। ये जो सुई है वो दर्पण के समांतर है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये सुई इधर से इधर चली जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। इसके और दूसरी वाली जो सुई है दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी डिग्री डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ये जो सुई है आपकी जो 2 बजे पर जा रही है, ये वाली सुई आपको कहाँ नज़र आएगी? तो देखिए इस शीशे से, यहाँ से हम 12 पर देखते हैं, 12 और 6 के आधार पर हमारा डिफरेंस यहाँ पर नज़र आएगा। तो अगर ये सुई 12 से 2 स्टेप इधर है, तो आपके शीशे में जो सुई आएगी वो 12 से 2 स्टेप इधर नज़र आएगी। देखिए अभी आप वीडियो को बाइक आउट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको 2-3 सेकंड में करने वाला मेथड भी बताऊँगा। आप चाहे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको शॉर्ट मेथड देखना है तो स्किप करके थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, फॉरवर्ड करिए और उसको देख लीजिए। चलिए खैर, लेकिन इस मेथड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा, वो लॉजिक क्लियर नहीं हो पाएगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है। तो वो जो क्वेश्चन आपके मन में है वो मन में ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्या बात कि 12 से अगर 2 स्टेप इधर नज़र आ रही है सुई, तो शीशे में जब हम देखेंगे तो 12 से वो अपोजिट डायरेक्शन में 2 स्टेप नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर 12 से 3 स्टेप नज़र आ रही थी ना 3 बजे वाली, तो इधर 12 से 3 स्टेप 9 बजे नज़र आ रही थी, ठीक है। ये चीज़ आप अभी पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर चलिए हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है तो सुई कहाँ पर होगी? तो देखिए फिर से हम यहाँ पर 4:40 बजा देते हैं और देखें, देखिए जो सुई, अब आप कहाँ से देखेंगे? 6 और 12 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 6 से 2 स्टेप अगर बड़ी वाली सुई इस साइड है, मतलब 8 की तरफ है, तो ये बड़ी वाली जो सुई होगी वो कहाँ जाएगी? पूरे 4 पर चली जाएगी। 6 से 2 स्टेप इधर है तो 2 स्टेप इस साइड में चली जाएगी, ठीक है। राइट लेफ्ट इस तरह से ये आपकी जो है इंटरचेंज हो जाएगी। और दूसरी वाली जो सुई है वो 1 स्टेप से थोड़ा पीछे है, तो दूसरी सुई यहाँ पर, ये तो थी इस साइड में, तो दूसरी सुई जो होगी उसका इफेक्ट क्या रहेगा? 6 से लेफ्ट साइड में 7 की ओर थोड़ा सा और आगे, मतलब 1 स्टेप से थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस है, तो इधर इस साइड में 1 स्टेप से थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पर कितना बजता हुआ नज़र आ रहा है? अब ज़रा बता दीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर हो रहा था 4:40 और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 7:20। कितना बज रहा है? 7:20, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हुआ इसका एक डिटेल मेथड जो मैंने अब तक आपका टाइम यहाँ पर लिया इस वीडियो में। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड होता है। जब भी कभी शीशा आपका इस तरह से लगा होता है, दर्पण आपका वर्टिकल लगा होता है, ऊर्ध्वाधर लगा होता है, तब आप क्या करोगे? याद रखने वाली बात है, 11:60 में से जो भी टाइम पूछा गया है उस टाइम को आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो देखिए 60 से 40 गया तो कितना बचेगा? 20, और 11 से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा? 7। तो अब समझ लीजिए कि आपको ऐसे सवाल में
ये सारा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना काम करना है और आपका नंबर अपना पक्का हो गया। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई है तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका किसी और वीडियो में आपकी जो समस्या होगी उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को यहाँ पढ़ लेते हैं। यदि एक घड़ी 9:50 दर्शाती है, इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर 9:50 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए 9:50 50 पे जो सुई होगी वो कहाँ पर दिखाएगी? 10 बजे पर, मतलब 10 नंबर पर होगी। और 9:50 की बात हो रही है तो छोटी वाली जो सुई है वो भी सुई आपकी लगभग 10 पे पहुंचने वाली होगी। ये देखिए 9:50 इस समय आपकी इस घड़ी में हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल जो अपना डिटेल मेथड है उस तरह से अगर करने की कोशिश करें तो देखिए कितना बजेगा। तो बड़ी वाली सुई यहाँ 10 पर है, मतलब 12 से 2 स्टेप इस साइड में है, तो 2 स्टेप इधर जाएगी। कहाँ पर जाएगी? 2 पर जाएगी। ठीक है, 2 नंबर पे जाएगी। और जो दूसरी वाली सुई है वो 2 नंबर से थोड़ा सा और आगे, क्योंकि ये 2 स्टेप से भी पीछे है तो यहाँ भी 2 स्टेप से भी नीचे की साइड में रहेगी। तो यहाँ पर अब देखिए हमने यहाँ पर टाइम लिया था 9:50 और इसका आंसर जो निकल करके आया था वो आया था 2:10। अब हम जरा उस शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं क्या ये हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारा वो मेथड ठीक है या नहीं है। तो देखिए 11:60 से आप 9:50 को यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 60 से 50 गया तो 10 बचेगा और 11 से 9 गया तो 2 बचेगा। और ये देखिए आपका आंसर 1, 2, 3 सेकंड के अंदर ही आ चुका है। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद मैं आगे के स्टेप पे चलता हूँ जहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात की गई है। इन दोनों में देखिए जल प्रतिबिंब, यहाँ दर्पण पूछा गया है और यहाँ पर आपका जो है क्षैतिज दर्पण। देखिए जल या क्षैतिज दर्पण करके यहाँ पर पूछा गया है। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा, घड़ियाँ यही काम में आ जाएंगी। ये देखिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, लेकिन उससे पहले हमें घड़ी यहाँ पर बनानी पड़ेगी क्योंकि ये क्षैतिज दर्पण की बात हो रही है। क्षैतिज दर्पण की बात हो रही है तो देखिए 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, ये देखिए अगर वो जल प्रतिबिंब कहता है तो भी हमें क्या करना है? शीशे को यहाँ पर लगाना है, और अगर वो यहाँ लगाना है या फिर ऊपर लगाना है, बात एक ही होती है। तो अगर वो क्षैतिज दर्पण कहता है, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल। और अगर वो वर्टिकल कहता है, ऊर्ध्वाधर कहता है, तो शीशे को हमें यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ दर्पण कहता है तो दर्पण हम हमेशा यहाँ लगाते हैं, और सिर्फ अगर जल प्रतिबिंब कहता है तो हम शीशे को यहाँ पर लगा करके मानते हैं। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप किसी नदी तालाब के किनारे या कहीं पानी भरा हुआ उसके किनारे जब आप खड़े होते हैं तो दूसरी साइड में खड़ा हुआ पेड़ या कोई बालक, कोई व्यक्ति आपको उसमें उल्टा नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो घड़ी होगी इस तरह से उल्टी नजर आएगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न, मतलब इससे रिलेटिव पहला प्रश्न और इस वीडियो का जो तीसरा प्रश्न है, यदि कोई घड़ी 2:50 दर्शाती है तो सबसे पहले हम इसमें 2:50 दर्शा देते हैं। देखिए 2 बज करके कितना हो रहा है? 50। ये देखिए 2:50 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में क्या होता है, जैसा कि हमने पीछे बताया था कि घड़ी में हम 12 और 6 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा कितना स्टेप आगे पीछे है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ हमें 3 और 9 से देखना है, क्योंकि 3 और 9 वाली जो लाइन है ये लाइन हमारी इस शीशे के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये जो सुई है 10 बजे पर, तो 10 पे जो पूरी 10 पे सुई है वो वाली सुई 9 से 1 स्टेप ऊपर है, तो ये 9 से 1 स्टेप नीचे जाएगी, मतलब 8 पर जाएगी। और ये वाली जो सुई है वो 3 से थोड़ा ऊपर है, तो 3 से ये थोड़ा सा नीचे जाएगी। देखिए एक बात आपको और यहाँ पर बता दूं, मेरा अपना जो मानना है वो क्या है उस बात को आप पहले समझ लीजिए। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप वास्तव में थोड़ा डीपली अगर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, गहराई से अगर पढ़ें, तो आप एक मुकाम तक पहुंचेंगे। एक बात आपको समझ में आएगी कि रीजनिंग में जल प्रतिबिंब वाला जो प्रश्न है वो किसी कीमत पे होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने।
मैंने क्या बोला कि जल प्रतिबिंब वाला सवाल जो है वो रीजनिंग में होना ही नहीं चाहिए था। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोल दी है, ये बात मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, मैं इस बात को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न में अभी आज से लेकर के कल तक जो अगली वीडियो होगी वहां तक मैं 100% इस बात को प्रूव करने वाला हूं। फिलहाल देखिए, हो सकता है अचानक ही किसी सवाल में आ जाएगा और मैं वहीं पर आपको वो बात समझा दूंगा। तो यहाँ देखिए, आपका जो बज रहा था, इसमें कितना बज रहा था, 2:50 और यहाँ पर बज रहा है 3:40, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए शॉर्ट मेथड हमारा क्या होगा, आंसर तो हम निकाल चुके हैं यहाँ से 3:40, ठीक है, लेकिन शॉर्ट मेथड क्या होगा, और यहाँ पर आपका शॉर्ट मेथड ही काम करेगा। देखिए, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा 18:30। आपको यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया 11:60 में से घटाना है। कब बताया था, जब दर्पण आपका सीधा सीधा लगा हो, वर्टिकल लगा हो, ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है। लेकिन जब वही दर्पण आपका हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब क्षैतिज लगा होता है, तब आपको क्या करना होता है, आपको 18:30 से इसको माइनस करना होता है, ठीक है। तो 18:30 से आप 2:50 को माइनस करिएगा, 18:30 से 2:50 को माइनस करिए। वैसे और भी कई संख्या ऐसी बना ली जाती हैं, जैसे 6:30 बना लिया जाता है, 6:30 से भी आप माइनस करके आंसर ला सकते हो, लेकिन 6:30 नहीं, आप सिर्फ एक ही याद रखिए, क्योंकि आप भूल सकते हैं, बाई चांस आपको धोखा दे सकता है ये, अगर इस तरह से मैं नई चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, तो इसको हम माइनस करेंगे। अब देखिए, 30 से 50 मिनट तो माइनस होगा नहीं, 30 में से 50 मिनट तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा 1 घंटा इधर से ले लेंगे, लेकिन 2.5 नहीं, पूरा 1 घंटा आएगा। और 1 घंटा जब आप इधर से लेंगे तो यहाँ पर 60 मिनट जब इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, और 90 में से 50 गया तो क्या बचेगा, 40 मिनट बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 17 घंटा बचा है, 17 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 17 से 2 गया तो कितना बचेगा, 17 से 2 गया 15, यानी 40 मिनट हो रहा होगा। अब बात यह आती है कि हर घड़ी में जो घड़ियां यहाँ पर होती हैं वो 12 घंटे वाली होती हैं, ठीक है। तो इस घड़ी में कभी 24 तो बजता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से पूरा 12 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 3:40। ये आपको हमेशा नहीं करना पड़ेगा, जब 12 से ज्यादा आ जाए तो आप 12 घटा दीजिए, पूरे 12 घंटे इसमें से घटा दीजिए जब भी आपका आंसर 12 से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपका आंसर आ चुका है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैं वो बात यहां भी प्रूव करूंगा कि ये सवाल नहीं होना चाहिए था। अगर हम इसको छोड़ दें, पहले जो बात मैंने यहां पर बताई थी, जो डिटेल में मैंने आपको बताया था, जरा उस पर ध्यान दीजिए। ये जो सुई थी 10 पे थी और ये सुई 8 पे आ गई थी, यहां से ये 40 मिनट को दर्शाने लगी थी। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि 2 से 3 के बीच में ये इस सुई की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, तो आप सोचेंगे कि ये अगले 10 मिनट बाद पूरे 3 बजने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2:50 हो रहा है। जस्ट अगले 10 मिनट में पूरे 3 पे ये सुई आने वाली है, यानी कि ये 3 से थोड़ा ही पीछे होगी, थोड़ा पीछे, मतलब पूरे घंटे का, इस पूरे हिस्से का 1/6 थोड़ा सा पीछे होगी है, मतलब पूरा 1 मिनट के बराबर भी पीछे नहीं होगी, और भी कम होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन और इसी हिसाब से अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो जितनी ये पीछे है उतनी ही तो 3 से आगे आएगी जब हम शीशे में देखेंगे। तो अगर ये थोड़ी सी पीछे है 3 से, तो ये थोड़ी ही आगे आएगी ना, उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर 2 पे होने वाली सुई यहाँ पे 3 से आगे ही ना बढ़े, या 3 पे आने वाली थी वो 4 पे पहुँच जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर आपको जो बात मुझे बतानी थी उस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और आगे भी चल के बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन अभी ले लूँगा ऐसा जिसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोबारा से आपको जल और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम, आपको किसी भी दोबारा किसी वीडियो को, किसी क्लास को लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो बात मैं बता रहा था कि ये जो सुई है वो 3 से थोड़ा पीछे होगी, और ये वाली सुई जो है वो 3 से थोड़ा आगे होगी। ये लगभग 20 तक भी नहीं पहुंचेगी, थोड़ा सा ही आगे होगी, हल्की सी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि 3:40 हो रहा हो और घंटे वाली सुई 3 से बस थोड़ी ही हिल पाई हो? भाई आपने घड़ियां तो देखी है ना, घड़ियां तो आपने देखी हुई हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कितना बज रहा था, 3:40। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ 3 बजने में जब 10 मिनट था, यानी 2:50 था। ये देखिए 2:50 पे ये पोजीशन होती है, दिखाई दे रही है घड़ी, ये पोजीशन होती है 2:50 पे। अब आप बताइए ये 3 से कितना पीछे है?
जितना पीछे है उतनी ही तो आगे जाएगी, थोड़ी सी आगे जाएगी, और ये सुई यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये सुई जो है 10 की बजाय 8 पे पहुँच जाएगी, और ये वाली सुई सिर्फ इतना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इसमें मैंने इसका जो ईंधन पानी नहीं निकाला होता ना, इसका अगर सेल नहीं निकाला होता, तो ये 3 वास्तव में जब 3:40 बजाएगी तो ये सुई इसकी यहाँ पर होती, ठीक है, ये सुई इसकी यहाँ पर होती। लेकिन आपके इस तरीके से ये जो मेथड है 100% यही मेथड काम करेगा। जब भी सवाल आएगा तो आप इसी मेथड से करेंगे और आपका नंबर पूरा मिलेगा, एकदम खरा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो इसमें आती है। बस मैंने इसीलिए कहा था कि रीजनिंग में घड़ी वाला जो सवाल है, जल प्रतिबिंब वाला सवाल होना ही नहीं चाहिए था, ये लॉजिकली गलत होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आता रहेगा, हम पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद एक घड़ी 2:30 कितना दर्शा रही है, 2:30 दर्शा रही है। यहाँ हमने 2:50 लिया था, यहाँ 2:30, कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम 2:30 की जगह कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 3:30 करते हैं। देखिए और अच्छे से आपको एक बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वो जो शॉर्ट मेथड आपको बताया था वही काम आएगा इस सवाल में, क्योंकि लॉजिकली ये प्रश्न जो होते हैं वो गलत होते हैं। 3:30 अगर हमने यहाँ कर रखा है तो देखिए एक सुई यहाँ जाएगी और एक सुई इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगी। और जब आप इसको बनाएंगे, अगर यहाँ पर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए शीशा लगा हुआ है, 6 पे जो सुई आ रही है वो कहाँ जाएगी, 12 पे जाएगी। और जो सुई 3 और 4 के बीच है वो सुई आपकी, देखिए मैंने क्या बताया था, 6 और 9 के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि इसी के समांतर ये रेखा बनती है, ठीक है। तो 3 के अकॉर्डिंग देखोगे, 3 और 4 के बीच है, तो आपकी सुई जो होगी वो कहाँ पहुँचेगी, 2 और 3 के बीच। अब बताइए जरा, इसको आप क्या कहेंगे, इसे आप 2 बजाएंगे या 3 बजाएंगे। घंटे वाली जो सुई है वो 2-3 के बिल्कुल बीच में लटकी हुई है, और मिनट वाली सुई पूरे 12 पे पहुंच गई है। क्या बजाएंगे आप, किस साइड जाएंगे, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया। क्या बताएंगे आप, 2 या 3? एक भी सेकंड इधर उधर होती, थोड़ा सा आगे पीछे होती तो हम कहते हैं हाँ इसकी तरफ ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बीच में आ रही है, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में। तो इसका आंसर क्या सही आएगा, जो 18:30 से घटाने के बाद आएगा वही आंसर इसका सही आएगा। तो हम यहाँ पर 18:30 से क्या घटाएंगे, 3:30, ठीक है। 3:30 हमने घटा दिया और यहाँ से बचा 15:30, यानी कि 12 बजे हमें और इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बजे। अब बताइए क्या ये 3 और 2 में से आप कैसे क्लियर कर सकते हो कि ये 2 बजा रहा है या 3 बजा रहा है, ठीक है। तो अब इस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये प्रश्न रीजनिंग में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लगभग कितना टाइम हो गया बेटा, देखना जरा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्लास आज यहीं तक रहेगी और आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और बारी बारी से एक एक स्टेप करके मैं बहुत अच्छे से आपको ये क्लास लेने वाला हूँ। तो इसे देखते रहिए। धन्यवाद।